जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि टीए की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छी खासी सैलरी आप सभी को यहाँ पे मिलेगी। तो पूरा प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप अप्लाई कर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपकी ऑफिशियल नोटिस की तरफ और आप सभी को पूरी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे, तो यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और ये चांस आप सभी को मिलता है यहाँ पे एक ऑफिसर बनने का टेरिटोरियल आर्मी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। तो यहाँ पे एज एन ऑफिसर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 23 अक्टूबर 2023 से लेके 21 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप सभी को बता दी गई है jointerritorialarmy.gov.in से जाके आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड ही अलाउ होगा, इसके अलावा आप किसी भी अदर मोड से इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 18 और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी रहेगी। आप सभी जानते ही होंगे कि टेरिटोरियल आर्मी में वैसे भी आपकी जो वैकेंसी होती है वो हमेशा कम ही होती है, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा ही कम वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। लेकिन आप सभी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप यहाँ पे जॉब ले लेते हैं तो आप सभी को बता दें कि आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं कि आप सभी को यहाँ पे जो सबसे छोटी रैंक मिलेगी वो लेफ्टिनेंट यानी लेफ्टिनेंट जैसे आप कहते हैं उसकी पोस्ट मिलेगी, जिसकी सैलरी आप देख सकते हैं 56,100 रुपए से लेके यहाँ पे 1,77,500 तक आपकी सैलरी रेंज यहाँ पे रहने वाली है। तो सैलरी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। साथ ही में ब्रिगेडियर तक आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1,39,600 से लेके 2,17,600 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी। मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पे देख सकते हैं 15,500 रुपए आपकी रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया जॉब आपके लिए, वन ऑफ द बेस्ट जॉब हो सकती है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप ये समझिए कि आपका पूरी लाइफ यहाँ पे सेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी रहेगी। साथ ही में यहाँ पे जो पोस्ट मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की डायरेक्टली आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी कम से कम। अब अगर इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस समझ लेते हैं जिससे कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात यहाँ पे कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया मेल एंड फीमेल, तो दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बहुत ही बढ़िया, 18 से 42 साल, 18 से लेके 42 साल तक का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पे कैटेगरी वाइज यानी ओबीसी SC ST वगैरह को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, सभी सेम कैटेगरी में आते हैं। एक ही कैटेगरी होगी जिसमें 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए और ये जो उम्र की गणना होगी वो 21 नवंबर 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। यहाँ पे हाइट वगैरह की भी ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। साथ ही में एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है तो गेनफुल एम्प्लॉयड यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही में पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर 2023 बोला गया है कि तीसरे या चौथे सप्ताह में करवा दिया जाएगा दिसंबर 2023 के में। और ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी हो जाए तो वो एक बात की बात है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 23 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगी और 21 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को jointerritorialarmy.gov.in पे आप सभी को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पैन इंडिया में आप सभी के यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर आप सभी को दिया गया है, साथ ही में यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया। साथ ही में आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी टेंटेटिव है, तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ सकती है या घट सकती है। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो आपका सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होता है और इन 1 सेशन, तो यहाँ पे 1 सेशन में जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला पार्ट होता है रीजनिंग, दूसरा पार्ट होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है जनरल नॉलेज और चौथा पार्ट होता है इंग्लिश। टोटल आपका जो पेपर होता है 2 घंटे का पेपर होता है। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे।
100 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक आपके यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात होगी। बाकी का यहाँ पे सारी चीजें सिलेबस आप सभी को बता रखा है कि रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, जिसमें आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स वगैरह आपसे पूछा जाएगा। साथ ही में जनरल नॉलेज का एंड इंग्लिश का भी आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप सभी देख सकते हैं। एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन रहेगा वो आप सभी को बताया गया 2 घंटे का आपका रहेगा। साथ ही में टाइप ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशन आपका होगा। तो यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला है, ये भी आप सभी को याद रखना है। साथ ही में जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो आप सभी का टेरिटोरियल आर्मी डिसाइड करती है, पहले से कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने परसेंट पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर वो भी आप सभी को बता दिया गया कि यहाँ पे 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, कहीं से भी बिलोंग करें, आपको हर हाल में 500 रुपए देनी है। किसी के लिए भी एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी, सभी को यहाँ पे फीस पे करनी है। अप्लाई करने के लिए आप jointterritorialarmy.gov.in वाली वेबसाइट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी है कि अप्लाई करने की जो आपकी डेट रहेगी वो क्या रहने वाली है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि ऑनलाइन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड होगा वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें, बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आप सभी को दिया गया है कि जिनके एप्लीकेशन फॉर्म सही पाए जाएंगे उन सभी को यहाँ पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड डिटेल फॉर द इंटेलिजेंस एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे होगा एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो एसएसबी पे यहाँ पे पीटी आपका होता है जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, तो वो आपका होगा। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे 2 स्टेज आप सभी की होंगी सिलेक्शन प्रोसीजर में, बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द इंटेलिजेंस। आप सभी को यहाँ पे टेस्ट होगा वो आप सभी का यहाँ पे करवाया जाएगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं वो फिर पीटी के लिए जाते हैं। कहां पे जाते हैं? पीटी के लिए एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और वहीं से आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। वहीं आपका पीटी वगैरह जो होता है, पर्सनल जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो वहां पे करवाया जाता है। बाकी का फिर आपका ट्रेनिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप कमीशन हो जाते हैं और उसके बाद आपका आगे का नौकरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी या भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है, ये सबसे ज्यादा जो होती है वन ऑफ द बेस्ट किसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है? ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एनडीए की तैयारी की हो या फिर सीडीएस की तैयारी की हो और किन्हीं कारणों से उनका सिलेक्शन ना हो पाया हो एनडीए में या सीडीएस में, और फिर भी वो चाहते हो कि हम किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का भाग बन पाए, हिस्सा बन पाए। तो इसके थ्रू वो इंडियन आर्मी का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया अच्छा खासा रहता है, 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऊपर से उन्हें एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो कैंडिडेट ज्यादातर वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि रिपीटर्स को एक अलग बात है कि वहां पे क्या वैल्यू दी जाए क्या नहीं दी जाए, वो एक अलग सब्जेक्ट होता है। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। जो इसका एग्जामिनेशन देते हैं या फिर एसएसबी तक जाते हैं उन्हें ये सारी चीजें पता होती हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को जरूर क्लियर हुई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी जैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई होना स्टार्ट होगा आप सभी को हमारे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि जैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।